एपिसोड 540 जिम्बे अपने पास्ट के कहानी को सुनाना चाहता है, जिसके वजह से ऑरलोंग रैम्पेज में गया था ईस्ट ब्लू में, और वो कहानी सुनाकर मैटर सॉर्ट आउट करना चाहता है। सभी लोग आराम से अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। 16 साल पहले का कहानी सुनाता है। बैंक से पैसे चुरा कर लेके जाता है एक फिशमैन, और साथ में एक हॉस्टेज को भी लेके जाता है। वो मरमेड लेडी चिल्लाती है और क्वीन ओटोएमे सुन लेती है, उस आवाज को फॉलो करती है और चोर के सामने दौड़ते हुए आती है। बुलेट्स फायर करता है लेकिन उसे डॉच कर लेती है। बहुत जोर से एक थप्पड़ मारती है। किंग नेपट्यून की वाइफ ओटोएमे गोल्ड फिश मरमेड है, हाथ दर्द करता है और जोर से चिल्लाती है। चोरी करने वाला फिशमैन के 10 बच्चे हैं, भूखे हैं और रो रहे हैं। उसने गलत किया तो क्वीन ओटोएमे उसे थप्पड़ मारते ही जाती है, उसे सबक सिखाने के लिए कि ये सब कुछ गलत है। दोनों ही हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ओटोएमे कहती है कि जब तुम्हारे बच्चों को ये पता चलेगा कि तुमने लूट के पैसे से उनको पाल पोस कर बड़ा किया तो क्या वो लोग खुश रह पाएंगे। तुम जिंदगी ऐसे जियो जिस पर तुम्हारे बच्चे तुम पर गर्व कर सके। फिर भी क्वीन ओटोएमे उसे माफी मांगती है कि वो इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा है। मैं यहाँ की रानी हूँ और मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। चोरी करने की वजह भी सुनती है, फिर भी चोरी करना गलत है बोलकर ओटोएमे और मारने लगती है। फाइनली वो आदमी चेंज हो जाता है और सोल्जर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। क्वीन ओटोएमे केयर्स अबाउट हर पीपल्स, सभी जनता से बात कर रही होती है। रियुगु किंगडम को ऊपर सरफेस की ओर लोकेट करना चाहते हैं ताकि इंसान लोग हमें अलग नजरिए से ना देखे और साथ मिलकर जिए। और ये सब काम करने के लिए सभी फिशमैन्स के सिग्नेचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई आगे नहीं आता है सिग्नेचर्स करने के लिए। यंग जिम्बे को भी दिखाया जाता है। क्वीन ओटोएमे वापस से किंगडम के अंदर आती है, अपने बच्चों से मिलती है। बेबी शिराओशी इतनी बड़ी है। किंग नेपट्यून बात कर रहे होते हैं क्वीन ओटोएमे के ऑब्जर्वेशन हाकी को। सो दैट्स हाउ शी डॉज्ड द बुलेट्स। रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायरेट्स एक मरमेड लेडी को सता रहे होते हैं। उसी जगह पर जिम्बे मौजूद रहता है जो कि 30 साल का है। रियुगु किंगडम का सोल्जर है, फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जहाँ पर ऑर्फन्स रहते हैं। अच्छी तरह से संभाल नहीं पाया तो वहाँ के बच्चे वायलेंट हो गए। फिशर टाइगर अपने एडवेंचर्स के लिए निकल जाता है। जिम्बे वाज द सेकंड इन कमांड, लेकिन वो रॉयल पैलेस में सर्व करता था तो वहाँ के सिचुएशन को संभाल नहीं पाया। मैक्रो और बाकी के लोग किडनैपिंग का धंधा शुरू कर दिए थे। एक दिन ऑरलोंग एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। उस टाइम पर ऑरलोंग 25 साल का था। उसी जगह पर जिम्बे मौजूद था और ऑरलोंग को आराम से बोलता है कि कुछ भी मत कर। ऑरलोंग जिम्बे को अपना भाई बुलाता है। जिम्बे तो उल्टा ऑरलोंग को मजाक भी उड़ाता है। दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं और फिशर टाइगर का एंट्री होता है। रियुगु पैलेस जाने वाला है। फिशर टाइगर यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों से मिलता है और कहता है कि मैं स्लेव्स को फ्री करने वाला हूँ और कुछ भी करने से पहले मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ। किंग नेपट्यून फिशर टाइगर से कहता है कि तूने ऐसा क्या देखा जिसके वजह से तू सभी स्लेव्स को छुड़ाना चाहता है। वो कहता है कि मैंने खुद ह्यूमंस के बर्ताव को देखा है। जिसके बाद क्वीन ओटोएमे रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि फिशर टाइगर ने मैरी जॉयस पर अटैक करके सभी स्लेव्स को छुड़ा दिया है, जिसके वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए वो एनिमी बन चुका है और फिशमैन के लिए हीरो बन चुका है। जिम्बे आर्मी के पोस्ट से रिजाइन कर देता है और फिशर टाइगर के पायरेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। सेलेस्टियल ड्रैगन के क्लॉ मार्क को छुपाने के लिए सन शेप के मार्क को अडेप्ट करने के लिए बोलता है। सभी लोग वो मार्क छपवा लेते हैं और इमर्ज हो जाते हैं एज ए सन पायरेट्स। एपिसोड एंड्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक ठोकी दबा के।